वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 की। इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कंसेप्ट स्टडी किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कैसे एक्सिस होते हैं, क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, कैसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, कैसे टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। एंड हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 भी सॉल्व किया था इससे पहले वीडियोस में। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट और इन विच इट लाइज। मींस आपको ये पॉइंट्स दिए हैं और बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया है, तो आप हर पॉइंट्स के आंसर 1 सेकंड में देंगे, ये गारंटी है। आप इसलिए उस वीडियो के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से भी एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बता देते हैं आपको कि मैंने ये बताया था आपको कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू होती है वो दोनों पॉजिटिव साइन की होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव साइन की। फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कैसे, देखिए जब ये हमारा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है ये सब कैसी है? पॉजिटिव साइन की है। सेम जो वाई एक्सिस की वैल्यू है ये भी कैसी है? पॉजिटिव साइन की है। दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू होंगी एक्स और वाई की? पॉजिटिव साइन की होंगी। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है आपका, इस पर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइन की है। दैट मीन्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो उसमें आपके एक्सिस की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव साइन की होगी। बट वाई एक्सिस की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव साइन की होगी। तो अगर आपका कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है एंड वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिख देना आप। ठीक है। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव है एंड वाई एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव है। मींस ऐसा पॉइंट जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव साइन की हो, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में रख देना आप। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू आपकी प्लस होती है एंड वाई एक्सिस की वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है, मींस ऐसे कोऑर्डिनेट्स जिसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू आपकी प्लस हो एंड वाई एक्सिस की नेगेटिव साइन की हो, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो इस चीज को दोबारा से देख लीजिए, फिर आप ये क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है आपको -6,3। ये किस आपके क्वाड्रेंट में लाई करता है? यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव साइन की है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव साइन की है। किस में आएगा स्टूडेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। 6 की वैल्यू, आप x एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव साइन की एंड y की वैल्यू पॉजिटिव साइन की है। कितनी है यहाँ पर? 3 है। क्लियर कर दिया ना आपने 1 सेकंड में सॉल्व। नाउ स्टूडेंट सेकंड पॉइंट, 11 एंड 6 दोनों क्वाड्रेंट की दोनों वैल्यूज एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव साइन की है। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर साइन कैसे है? दोनों वैल्यूज के प्लस हैं। दैट मीन्स 11,6 आ जाएगा। क्लियर? लिख लेंगे ना आप। नेक्स्ट आपका आता है -7,-4। दैट मीन्स आपके दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव की है। तो वो किस क्वाड्रेंट में आता है? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि जिसके साइन एक्स और वाई एक्सिस दोनों की नेगेटिव हो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो लिख दीजिए -7,-4। नेक्स्ट आता है आपका -3,8। दैट मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू माइनस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव में है। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो लिख दीजिए -3,8
स्टूडेंट्स इजी है ना बहुत ज्यादा। नाउ नेक्स्ट -5, -3, दैट मीन्स -5, -3 का मतलब होता है कि x और y दोनों की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव साइन की है। नेगेटिव साइन की है तो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। लिख दिया आपने, 1 सेकेंड में सॉल्व कर रहे हो ना आप सब। 4 1, -4, 1, -4 का मतलब x एक्सिस की वैल्यू प्लस एंड y एक्सिस की वैल्यू माइनस में है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो लिख दीजिए आप 1, -4, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका 6 4, -1, 4, -1 का मतलब x की वैल्यू किस में है, आपकी पॉजिटिव में है एंड y की वैल्यू आपकी किस में है, नेगेटिव में है। स्टूडेंट सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा आपका, तो लिख दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। नाउ लास्ट 3, -8, सेम अगेन 3, -8 दिया है, दैट मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव एंड y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये भी किस में आएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप इन सब के सामने इनके क्वाड्रेंट लिख सकते हो। -6, 3 किस में आ गया आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 11, 6 किस में आया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -7, -4 किस में आया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। -3, 8 किस में आया स्टूडेंट्स आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में। -5, -3 किस में आया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। 1, -4 किस में आया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेम 4, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड 3, -8 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने अपने सभी पॉइंट्स को बता दिया कि ये कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हो गया इजी। इसी तरीके से 1 सेकेंड में हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाइज। मींस ये जो पॉइंट्स दिए हैं आपको बताना है कि ये किस एक्सिस पर लाई करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर आपको इस टाइप से पॉइंट्स दे दिए जाए जिसमें किसी भी एक x या y एक्सिस की वैल्यू 0 हो तो हम बता देंगे कि ये किस एक्सिस पर लाई करता है। मींस अगर आपको x की वैल्यू दे दी एंड y की 0 दे दी, दैट मीन्स वो x एक्सिस पर लाई करेगा। और अगर आपको x की वैल्यू 0 दे दी एंड y की कुछ वैल्यू दे दी, दैट मीन्स वो y एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये पॉइंट आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आपकी y एक्सिस की वैल्यू 0 है एंड x की वैल्यू आपको 2, 3, 5 कुछ भी दे दी तो वो किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। और अगर आपको x की वैल्यू 0 दे दी एंड y की कुछ वैल्यू दे दी 1, 2, 3, 7, 9, 11 कुछ भी दे दी, दैट मीन्स वो y एक्सिस पर लाई करेगा। तो इस आइडेंटिफिकेशन को अच्छे से समझ लीजिए ना, बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने समझ लिया। 2, 0 दैट मीन्स x की वैल्यू 2 दे दी एंड y की 0 दे दी, इसका मतलब किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। आप ग्राफ से भी देख लीजिए इसको, आपको x एक्सिस की वैल्यू कितनी दे दी, 2, यानी कि ओरिजिन से 2 प्लस की है तो राइट साइड में मूव करेंगे एंड y की वैल्यू 0 दैट मीन्स यहीं पर ही है, तो यही क्या होगा, हम यहाँ से मूव करेंगे तो ये आपका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 2, 0 यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये किस पर लाई करेगा, आपका x एक्सिस पर। नाउ 0, -5 x की वैल्यू 0 दे दी, y की वैल्यू -5 दे दी। मैंने अभी आपको बताया x की वैल्यू 0 हो, y की कुछ वैल्यू दे दी हो तो किस पे लाई करता है, उसी एक्सिस पे, दैट मीन्स y एक्सिस पर लाई करेगा। तो आप देख लीजिए ग्राफ से भी x की वैल्यू 0 एंड y की नेगेटिव में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, दैट मीन्स -5 इस पॉइंट पर ये लाई करेगा। और ये कैसा एक्सिस है आपका, y एक्सिस है। ये यहाँ पर नहीं लाई कर रहा, ये इन एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं x और y एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर है पॉइंट, तो किस पर लाई करेगा, y एक्सिस, लिख दीजिए y एक्सिस। ठीक है, नाउ
-4, 0 अगेन x की वैल्यू दे दी -4, y की वैल्यू 0, दैट मीन्स x एक्सिस पर लाई करेगा 1 2 3 4। तो ये आपका पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या है -4, 0, क्योंकि y की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 है, आपका ओरिजिन पे ही है, लेकिन सिर्फ x की वैल्यू दी है तो ये x एक्सिस पर लाई करेगा। क्लियर? तो यहाँ लिख दीजिए x एक्सिस पर। क्लियर? नाउ अगेन आपको दिया है 0, -1, 0, -1, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू कितनी है -1 है, तो किस पर लाई करेगा? यहाँ पर y एक्सिस पर लाई करेगा, तो लिख दीजिए y एक्सिस पर। है ना सो सिंपल स्टूडेंट्स? इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जिसमें आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। फोर्थ क्वेश्चन में हमने अभी स्टडी किया है कि कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है एंड कौन सा वाई एक्सिस पे। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा है कि इसमें से कौन से कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही लाई करते हैं। तो आप यहाँ से बता देंगे एक्स एक्सिस पर लाई करने का मतलब वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 0, -8, y की वैल्यू क्या है 8 है, तो ये x एक्सिस पर लाई नहीं करता। बी पॉइंट, यहाँ पर x की वैल्यू दे दी, y की 0 दे दी, दैट मीन्स ये x एक्सिस पर लाई करता है। क्लियर? नाउ 0, -3, x की वैल्यू 0 है, y की दे दी, तो ये तो किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे लाई नहीं करता। नाउ d की बात करते हैं, -6, 0, y की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये x एक्सिस पर लाई करता है। सेम स्टूडेंट्स ई पॉइंट 2, 1, ये ना x एक्सिस पे करता है ना y एक्सिस पे करता है, ये तो दोनों पे करता है, प्लेन पे बीच में। ठीक है, -2, -1, ये भी x एक्सिस पर लाई नहीं करता। -1, 0, यहाँ पर दी है y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू -1, दैट मीन्स ये x एक्सिस पर लाई करता है। नेक्स्ट h 0, -2, x की वैल्यू तो 0 ही दे दी, y की वैल्यू दे दी, दैट मीन्स ये तो y एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। सिर्फ आपसे पूछा है वो कौन से पॉइंट्स है जो x एक्सिस पर लाई करते हैं, तो एक तो आपका B पॉइंट है, एक आपका D पॉइंट है एंड एक आपका G पॉइंट है। सिर्फ 1 सेकेंड के ही स्टूडेंट्स आंसर है, आप बहुत इजीली इनके आंसर्स दे सकते हैं। समझ आ गया? अब हम इसको ग्राफ से भी देख लेते हैं डिनोट करके। 0, 8, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू कहीं ऊपर आएगी 6, 7 एंड 8, तो यहाँ पे है, तो ये कहाँ लाई करेगा? सिर्फ y एक्सिस पर। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया ये कहाँ लाई कर रहा है? y एक्सिस पर। नेक्स्ट 4, 0, x की वैल्यू 4 दे दी एंड y की वैल्यू 0 है, तो ये x एक्सिस पर आपका लाई करता है B पॉइंट। क्लियर? ये आपका A पॉइंट था। नाउ 0, -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, कहाँ लाई कर रहा है C पॉइंट? y एक्सिस पर। ठीक है, नाउ D पॉइंट -6, 0, x की वैल्यू यहाँ पर दे दी -6 एंड y की वैल्यू 0, दैट मीन्स D पॉइंट कहाँ लाई करता है? x एक्सिस पर। नाउ E की वैल्यू 2, 1, तो x एक्सिस पर 2 डिस्टेंस, y एक्सिस पर 1 डिस्टेंस, तो ये यहाँ पर प्लेन पे लाई करेगा आपका, जिसकी पॉइंट होगा E। क्लियर? नाउ F -2, -1, दैट मीन्स -2 एंड y एक्सिस पर -1, तो ये यहाँ पे लाई करेगा F पॉइंट। नेक्स्ट G -1, 0, -1 ये रहा एंड y एक्सिस की वैल्यू 0, दैट मीन्स यहाँ पर आपका G पॉइंट लाई करेगा। नेक्स्ट H 0, -2, x एक्सिस की वैल्यू 0 है आपकी एंड y एक्सिस की वैल्यू -2 है, तो H पॉइंट आपका यहाँ लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं ग्राफ से x एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं? D, G और B। तो हमने यही तो बताया D, G और
बी, ये 3 पॉइंट्स ही आपके एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर होता है तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको समझाया है जिससे आपकी कंसेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा एंड ये वाई एक्सिस पर, लेकिन आपसे सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए पूछा तो आप लिख देंगे बी, डी और जी, ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर आपके लाई करते हैं। क्लियर, समझ आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, देन आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। स्टूडेंट्स, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड के जो अपडेटेड न्यू आपके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई ने सजेस्ट किए हैं, उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी वीडियोस को देखते रहिए, आपको नोटिफिकेशंस डेली मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप ये आपके लिए अभी तक कंसेप्ट समझ आ गया होगा और हेल्पफुल भी होगा। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, यस मैम मुझे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर समझ आ गया। इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।